हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। अब जरा रब और महबूब की अजमत देखो। रब ने अपने हबीब को का मर्तबा कितना बुलंद किया। अभी हुजूर उतरे हैं, उतरने के बाद सर सजदे में रखा। सजदे में अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है यार, जितनी खुशियां मनाओ कम है। इसलिए कि हुजूर उतरने के बाद सर सजदे में रखा। सर सजदे में रखने के बाद खानदान को याद नहीं किया, रिश्तेदारों को याद नहीं किया है, माँ बाप को याद नहीं किया है, बल्कि सर को सजदे में रख करके उम्मत का तलब कर रहे हैं। या रब्ब हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। गैब से आवाज आई, महबूब अभी तो ताजा ताजा दुनिया में गए हो, अभी तो चंद मिनटों पहले उतरे हो, अभी तो तुमने अपना पहला कदम रखा हो। ये हबीब, जिस उम्मत को तुम हवाले मांग रहे हो, जिस उम्मत का तुम मुतालबा कर रहे हो, ए मुस्तफा, उस उम्मत ने तुझे देखा भी नहीं है, उस उम्मत ने तुझे जाना भी नहीं है, उस उम्मत ने तुझे पमाना भी नहीं है, उस उम्मत ने तुझे पहचाना भी नहीं है। अब नबी का जवाब सुन लो। रब का हबीब बोल पड़ा, मौला मेरी उम्मत मुझे पहचाने ना पहचाने, तेरा हबीब अपनी उम्मत को खूब पहचान रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आजम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए, वो गुंबदे खजरा पर ईमानो भरोसा रखने वालों कि ये अकीदतों का मरकज भी है, ये मरजए खलायत भी है, ये बख्शिश नजात का जरिया भी है, ये मोहब्बतों का काबा भी है, ये अकीदतों का किबला भी है। और जिसे यकीन न आवे वो बेकी पलट के देख ले, तिरमिज़ी पलट के देख ले, बुखारी पलट के देख ले, इब्ने माजा पलट के देख ले, मुस्लिम पलट के देख ले। एक एक किताबें इस बात की गवाही दे रही है कि महशर के भीड़ में कोई किसी को पहचाने न पहचाने, हौज़े कौसर पर मुस्तफा उम्मती को पहचान लेंगे, सिरात पर मुस्तफा उम्मती को पहचान लेंगे, गुनाहगार उम्मत नबी के दामन में छुपती नजर आएगी। तभी तो बरेली के कलंदर ने यूं कहा था कि ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो किसको मिले जो हक है दामन में छुपा। अब जरा आप अंदाजा लगाएं, ये उलमा अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं, मेरे नबी ने किसी मोड़ पर उम्मत का साथ नहीं छोड़ा। मेरे नबी ने उम्मत का साथ नहीं छोड़ा है। अरे महशर के मैदान में जब सब इकट्ठा होंगे, सबको अपनी पड़ी होगी। एक हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूं। जब सब इकट्ठा होंगे और सबको अपनी पड़ी होगी, तब रब की जानिब से, इसको बंद कर दिया, तो रब की जानिब से एक हुक्म नाफिज होगा। कहाँ है हाशमी मुत्तलबी, कहाँ है मक्की मदनी, कहाँ है मक्की मदनी। अब जवाब सुनो, रब का हबीब जहां होगा वहीं से बोल पड़ेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मौला मैं हाजिर हूँ, मौला मैं हाजिर हूँ, मौला मैं हाजिर हूँ। रब फरमाएगा, महबूब उम्मत आखिरी है मगर हिसाब पहले होगा। उम्मत, जोर से बोलो, उम्मत आखिरी है, हिसाब पहले होगा। हबीब ने अपनी उम्मत का साथ कहीं नहीं छोड़ा, कहीं नहीं छोड़ा। अब तवज्जो से सुनिएगा, उम्मत आखिरी है, हिसाब पहले होगा। अब मदीने के मुस्तफा अपने उम्मत को बुलाएंगे, अबू बकर आ जाओ, उमर आ जाओ, अली आ जाओ, तलहा आ जाओ, जुबैर आ जाओ, उस्मान आ जाओ, उमर आ जाओ, बिलाल आ जाओ, अमीर हमजा आ जाओ, बदर वालो आ जाओ, उहद वालो आ जाओ, खंदक वालो आ जाओ, खैबर वालो आ जाओ, करबला वालो आ जाओ, अब्दुल कादिर आ जाओ, मोइनुद्दीन आ जाओ, मसूद गाजी आ जाओ, अलाउद्दीन आ जाओ, निजामुद्दीन आ जाओ, अखबास आ जाओ, औताद आ जाओ, नकबा आ जाओ, नजबा आ जाओ, मजूदीन आ जाओ, मशाइखीन आ जाओ, उलमाए-दीन आ जाओ, अइम्मे मुज्तहिदीन आ जाओ। सबको बुला के हबीब बोलेगा, मौला उम्मत हाजिर है, हिसाब ले ले। रब फरमाएगा, ए हबीब जिनको लाए हो इन्हें
नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पे ही देना बस, उधर मत बढ़ाना वरना सब मामला इंतशार में हो जाएगा। लहक के बोले या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं जिंदगी से बोल दो या नबी अल्लाह। अब आइए मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हुजूर ने किसी भी मोड़ पर, किसी भी मौके पर, किसी भी लम्हे में अपनी उम्मत का साथ नहीं छोड़ा, मगर उम्मत ने हुजूर का दामन कितना पकड़ा है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप जब रबीउल नूर शरीफ का महीना आए और जब आप जुलूस में जाएं तब आप अपने मुसलमान होने का सबूत देते हैं, बाकायदा मुतालबा करते हैं डीजे वो होना चाहिए जिसकी धमक से जमीन भी हिल जाए, वो डीजे होना चाहिए। और मेरे कौम का वो जवान शर्म और गैरत को घोल कर पीने वाला पहुंच जाएगा डीजे के पीछे। वो शादियों में हजरत जो वहशियाओं पे उड़ाने के फेनादारों क्या लेके आते हैं, स्प्रे, वो स्प्रे जुलूस में लाए जाते हैं। रुमाल उड़ा उड़ा कर मेरे कौम का जवान नाच करता नजर आता है, डांस करता नजर आता है। अमा ये जुलूस के अदब के खिलाफ है। अगर अदब का ख्याल नहीं रख सकते हो तो जुलूस ही मत निकालो, मगर खुदा के वास्ते जुलूस का जनाजा न निकालो। तो जुलूस में निकलना कैसे है इन उलमा से पूछ, तो ये तुझे बताएंगे कि जुलूस के आदाब ये है कि गुस्ल होना चाहिए, हर इंसान को बावजू होना चाहिए, सबके बदन पे साफ सुथरे कपड़े होना चाहिए, हर के एक के कपड़े पे खुशबू लगी होनी चाहिए, सर पे टोपी या अमामा होना चाहिए, अदब से हाथ बंधे होने चाहिए, हया से निगाहें जमीन पर नीचे होनी चाहिए, जबान पे दुरूद मुस्तफा के तराने होने चाहिए। जब इस अदब और एहतराम के साथ तुम जुलूस मोहम्मदी निकालोगे तब दुनिया देखकर ये कहने पे मजबूर हो जाएगी कि जब मदीने वाले के गुलाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। मगर अफसोस दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस्लाम की अजमत पर गैरों में कहा हिम्मत थी कि पत्थर चला है, इस्लाम के वकार पर पत्थर सबसे पहले तेरी औलादों ने चलाया। माफ कीजिएगा मैं वो मौली साहब नहीं हूं कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर का जो। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत तब मिलेगी जब हुजूर राजी होंगे। कौन सा जुर्म है जो तेरी आबादी में नहीं है, कौन सा गुनाह है जो तेरे मोहल्ले में नहीं हो रहा, वो कौन सा जुर्म है जिसमें मुसलमान नहीं घिरा हुआ है। शराब मुसलमान पी रहा है, जुआ मुसलमान खेल रहा है, एक एक शादी में 7-7 रात रंडियां ईमान वाले नचवा रहे हैं। फिर कहते हो मौलाना दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती, जमाना हमारा वकार नहीं समझता। तो नूरी दो जुमले में बात आगे बढ़ा दे कि मेरे कौम के जवानों, इज्जत कभी किसी नाचने वाली के ठुमके में नहीं है, इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। जिसे लेना हो आ जाओ पलट कर लो सहारा गुंबदे खजरा का और कह दो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। मेरा ईमान है कि जिस इंकलाब का हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं वो इंकलाब तेरे मेरे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आए। आज तो मेरे कौम के लोगों को मदरसों से मतलब ही नहीं रह गया हजरत, और ये नहीं जानते कि मदरसे ही हैं जिनसे इस्लाम बाकी है, मदरसे ही हैं जिनसे इस्लाम बाकी है। तुमने मदरसों से रिश्ता तोड़ करके बहुत अच्छा नहीं किया है, मदरसों से रिश्ता तोड़ करके तुमने अपने गले में जिल्लत का तौक डाल लिया। और यकीन ना आवे तो कर लो रिसर्च, निकाल लो बायोडेटा और देख लो दुनिया का हाल। जिन जिन मुल्कों से मदरसे मिटाए गए आज वहां कलमा पढ़ने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज अगर हिंदुस्तान
में तेरे सरों पर टोपियां, तेरे चेहरों पर दाढ़ियां, तेरी मस्जिदों से अजानों की सदाएं बुलंद हो रही है, तो ये किसी के बाप की देन नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा के घर की देन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमला हुजूर, एक जुमला कह दूं, हमारे लोग उलमा से दूर हो गए, यही वजह है कि नस्लें शराब पीकर नाली में लौटने को तैयार हैं। हमारे लोग उलमा से दूर हुए, यही वजह है कि तेरी औलादें दुकानों, मकानों, तिराहों, नुक्कड़ों पे बैठकर दूसरों की माँ बहन बेटियों के आने का इंतजार कर रहे हैं। पूछो अपने बेटों से तेरा आइडियल कौन है। कल जब मेरे बेटों से कोई पूछता था बेटा तेरा आइडियल कौन है, तो मेरे कौम का वो पाक दामन बेटा कहता था मेरा आइडियल अबू बकर सिद्दीक है, मेरा आइडियल उमर फारूक आजम है, मेरा आइडियल मौला उस्मान गनी है, मेरे आइडियल करबला के ताजदार मौला हसन हुसैन है। लेकिन आज के जवानों से पूछो तेरा आइडियल कौन है, तो कहते हैं किसी नाचने गाने वाले का नाम लेकर कि मेरा आइडियल, मेरा रहनुमा सलमान खान है। दुनिया कहती है तुम भी नाचने वाले हो गए, वो तो नचा ही रहा है। अरे मजा तो तब था जब तेरी औलादें कहती मेरा आइडियल सलमान है, मगर वो सलमान नहीं जो नाच गाकर मनोरंजन देता हो, बल्कि मेरा आइडियल तो वो सलमान है जो सलाखों के अंदर रह करके भी लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अपना आइडियल अपने उलमा को बनाओ। हजरत मजे की बात तो यह है कि मेरे कौम के ये रंगीले जवान मुंबई जाएंगे, 6000 रुपया पे नौकरी करेंगे भटियारा में, अब्बा अम्मा भाई बहन सब बीमार, 1 रुपया नहीं देगा, पूरा पैसा इकट्ठा करेगा। माशाअल्लाह। और ये इकट्ठा करने के बाद क्या करेगा, 6 महीना के बाद इतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा, इतना बड़ा। सेहत का हाल यह है, तंदुरुस्ती का आलम हजरत, पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है। पांव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं कर पाता। सही। मुंबई में कुछ ऐसे स्टेशन है, भाई कल्ला, दादर, कल्याण, सेंटर रोड, मस्जिद बंदर, फलाना ढकाना, कि उनके पीछे 150 रुपया में पैंट, 70 रुपया में टी शर्ट मिलती है। 500 रुपया का 3 जोड़ी वो खरीदेगा, काला पीला नीला बाल रंगवाएगा, बॉडी में बिल्कुल मांस नहीं है, हिलता डोलता बंबई से इतना बड़ा मोबाइल लेके चलेगा। लेकिन हजरत स्टेटस का दमदार लगाता है, स्टेटस लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। ये हंसने का नहीं रोने का मकाम है रे, रोने का। सारी दुनिया तेरी औलादों को देखकर, तेरे अमालो किरदार को देखकर, तेरी औलादों के पेशानियों पर दहशतगर्दी का ठप्पा लगा रही है। सारा जमाना तेरे बेटों को आतंकवाद साबित करने में लगा है। सारी दुनिया तेरी औलादों को दहशतगर्द और अमन का बागी बता रही है। मगर मेरे कौम का जवान कहाँ मस्त है। जितनी बड़ी गोश्त की पतेली है उतने बड़ा मुसलमान है, जितना बड़ा हड्डी खोर है उतने बड़ा मुसलमान है, जितना बड़ा बंगला वाला है उतने बड़ा मुसलमान है। याद रखना, हड्डियों से इस्लाम पहचानवाने वालों, इस्लाम कभी बोटियों से नहीं फैला है, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात जहन नशीन कर लेना, एक बात अपने भेजे में उतार लेना, मरना तो सबको है, मगर यह अहद का अमामा बांध कर मरना है कि मरने से पहले अपनी बची हुई नस्लों को जिंदा करके मरना। तो नस्लें जिंदा कैसे होंगी? हड्डी खोरी से नस्लें जिंदा नहीं होंगी। 2 कुंटल बकरा वलीमे में पका कर नस्लें जिंदा नहीं होंगी। 300 बारात की नौटंकी दिखा करके नस्लें जिंदा नहीं होंगी। 25 एक कलर की 25 गाड़ियां बारातों में ले जाकर दिखावा करने से नस्लें जिंदा नहीं होंगी। जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांगने से नस्लें जिंदा नहीं होंगी। नस्लें कब जिंदा होंगी? जब तुम मरने से पहले नस्लों के हाथों में पावर का कलम दे करके जाओगे। इसलिए कि मेरे उलमा से पूछ लो, इतिहास गवाह है, तलवार का किया हुआ वार वो जख्म तो भर सकता है,
लेकिन कलम से कर दिया जाए वार तो सदियां गुजर जाती हैं मगर जख्म पूरा नहीं होता है। और एक बात मैं यहाँ क्लियर करके बात आगे बढ़ाऊं, तुम्हें अपने बेटों के हाथों में बम बारूद भाला लाठी डंडा देने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने नस्लों को पावर का कलम दिलाकर उनको ऊंचे ओहदे पर बिठाना है। सही है, बेशक। सबसे पहले तुम्हें अपने मदरसों को मजबूत बनाना है। जिस दिन से मदरसे मजबूत हो जाएंगे और नस्लें पढ़ी लिखी हो जाएंगी, उस दिन से दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके गिड़गिड़ाती नहीं बल्कि अपना हक मांगती नजर आएंगी। बेशक बेशक। और अपना हक लेकर के भी दम लेंगे। सही है, आज बेशक। तुम अच्छा एक चीज बताओ, आप तो बहुत तजर्बेकार लोग यहाँ पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल मजमा बैठा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में जितने मुल्क हैं, हर मुल्क का हर हाकिम ये कोशिश करता है कि मेरे मुल्क का कोई भी इंसान भूखा न मरने पाए। भूखा, तुम अपनी पावर का अंदाजा लगाओ यहां से, पावर का अंदाजा। जब जर्रा बराबर तेरे अंदर नीयत बाकी है तब तेरा यह हाल है। जिस दिन तुम मुकम्मल ज़कात निकालने लगा उस दिन तेरी ताकत का आलम क्या हो। हजरत, पूरी दुनिया के ममालिक के हाकिम हुक्मरानों का यह हाल है कि वो अपने अपने मुल्क में अपनी अपनी तदबीरों से अपने अपने लोगों को भूखा नहीं मरने देना चाहते। मिसाल के तौर पे आपके भारत में कोटे का सिस्टम चलाया जा रहा है ताकि घर घर तक आसानी के साथ राशन पहुंच सके, और पहुंचाया जा रहा है। लेकिन फिर भी अखबार के न्यूज़ में और अखबार के पेज पर, सोशल मीडिया के साइट्स पर और न्यूज़ चैनलों पे हमें ये जानने को मिलता है गाहे बगाहे कि आज फला मुल्क, फला सूबे में आज 10 लोगों ने हत्या कर लिया, फला सूबे में 2 लोगों ने हत्या अपने आप को आत्महत्या कर लिया, फला सूबे में 3 लोगों ने भूखमरी से आत्महत्या कर लिया। मगर कुर्बान जाओ, जहां इतनी बड़ी मशीनरी, इतनी बड़ी हुकूमत, वहां का आलम यह कि हर कोई महफूज नहीं है। मगर जब अपने मदरसों पे नजर पड़ती है तो सीना चौड़ा हो जाता है। इसलिए कि इन मदरसों की कोई अपनी बिजनेस नहीं है, इनकी कोई अपनी मशीनरी नहीं है, इनका कोई अपना तिजारत नहीं है। फिर भी दुनिया पूछती है आखिर ये चलता कैसे है। हमने कहा सुनो, ये किसी हुकूमत के दिए हुए टुकड़ों पर नहीं चलता है, ये मदीने वालों के मुठिया भर चावल पर चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हक है। आलम यह है कि उस मुठिया भर चावल में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है, आज तक किसी न्यूज चैनल पर, किसी सोशल मीडिया साइट पर, किसी पेपर के न्यूज वर्क पर यह नहीं पढ़ने को मिला कि किसी मदरसे का कोई बच्चा भूख से मर गया हो। सही है, बेशक। तो जरा अंदाजा लगाओ, जब तेरे मुठिया भर चावल का यह आलम है, तो जिस दिन मुसलमान अपने माल का हकीकत में ज़कात निकालने लगे, मेरा ईमान है फिर कौमे मुस्लिम ही नहीं, हम अपने ज़कात पर पूरे भारत के गरीबों को पाल सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। जब हम अमल का जामा पहनकर मैदान में उतरेंगे तब होगा। जी जी, बेशक। हमें नाचने से फुर्सत मिलेगा तब ना। शराब पीकर बेटे नाली में लौट रहे हैं, माँ बाप सब्र कर रहे हैं, गाना बजा रहा है लड़का, अम्मा बैठी है, बहन बैठी है, इतने इतने फहश कलिमात के गाने हजरत कि शर्म, इंसान शर्म से डूब मरे। मगर नौजवान बैठा गाना सुन रहा है। यह आलम है तुम्हारा। और सारी दुनिया क्या कर रही है? बाजुओं पे थर्मामीटर लगाए रिसर्च चला रही है। कितना है मुसलमान, क्या है मुसलमान, कितना बचा है मुसलमान। लगा के टोपी निकल जाओ तो दुनिया दहशतगर्द बना दे, रख के दाढ़ी निकल जाओ तो दुनिया आतंकवाद साबित कर दे। क्यों, क्या वजह है? अमा तूने अपने किरदार से जमाने को बताया है कि मेरा रिश्ता मदीने से नहीं बचा है, तूने बताया है मेरा रिश्ता शरीयत से नहीं बचा है, तूने बताया है कि मेरा रिश्ता हुजूर से नहीं बचा है। तब जमाने ने तेरी पेशानी पर यह काला ठप्पा लगाया,
अगर इस काले कलंक से बचना है तो मैदान अमल में आना होगा, सजदों की तरफ रखकर दुनिया को बताना होगा, जमाने वालों तुम मेरी जिंदगी को ऐसे न देखो, हम तो वो है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लिहाजा मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को कहने से ज्यादा करके दिखाओ, इसलिए कि जो कहा जाता है, जो किया जाता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अब बच्चा सुबह उठता है तो देखता है अब्बा अम्मा दादा दादी नाना नानी खाला खालू सारा रिश्तेदार सुबह 9 बजे तक सो रहा है, तो जो बच्चा उस घर में पैदा हुआ है उसको भी वही लगेगा कि हाँ यही हमारी जिंदगी है। लेकिन अगर ऐसा होता कि जब बच्चा की आंख सुबह खुलती तो वो देखता कि मेरी माँ सजदे में है, मेरा बाप कुरान की तिलावत कर रहा है, मेरी बहन कुरान दुरूद की तस्बीह पढ़ रही है, मेरे घर में सब के सब जो है इबादत इलाही में लगे हैं, तब बच्चा बचपन ही में यह अहद कर लेता कि मेरा वो मुझे जिंदगी उस पर गुजारना है जो शरीयत मेरे मुस्तफा ने दी है, जो तरीका सहाबा ने सिखाया है। जब बच्चा बचपन से इसी किरदार में ढल जाता तो मेरा ईमान है फिर वो दीन का गद्दार नहीं होता, बल्कि मदीने वाले का वफादार बनता नजर आता। लेकिन कब बनता? जब आपने उसे प्रैक्टिकल करके दिखाया होता तब बनता। मेरी माँ बहनों, एक पैगाम आपके नाम कर दूं और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। कौमी मुस्लिम की बेटियां अगर चाह लें कि हमें मुआशरे को बदलना है, सिर्फ माएँ सुधर जाएं, 75% हमारे मुआशरे से बुराइयों का जनाजा निकल जाएगा, 75% बुराइयां खत्म हो जाएंगी। कैसे? ये उलमा बैठे, इनसे पूछो। उलमा अहले सुन्नत की बारगाहों में जानवे अदब तय करके पूछो कि बच्चे की जिंदगी की पहली यूनिवर्सिटी अम्मा की गोद है, बच्चे की जिंदगी का पहला मदरसा अम्मा की गोद है। जो अम्मा अपने गोद से बच्चे को तरबियत देंगी, बच्चा उसी पर पूरी जिंदगी गुजारेगा। अब आप अंदाजा लगाओ मेरी माओ, तुम ये ना समझो मैं फकत एक औरत हूं। जब तक तुम सिर्फ एक औरत थी, दुनिया कोई तुम्हें इज्जत नहीं देती थी। अरे दुनिया क्या इज्जत देती? अपना सगा बेटा गले में रस्सी डालकर बाजार में बेच देता था, अपना सगा बाप जमीन में बेटियों को जिंदा दफन कर देता था, अपना भाई अपने बहनों के साथ नाजायज रिश्ते कायम कर लेता था। बड़ा जुल्म हो रहा था जब बेटियों की सिसकियां अर्श इलाही से टकराई है। और रब्बे काबा कोई तो होगा तेरे रहमत के कारखाने में जो जमीन पर उतर कर हमारी जिंदगी को आजाद करवाएगा। आखिरकार जब इनकी दुआएं रब की बारगाह में कबूल हुई है, तब मदीने वाले मुस्तफ़ा को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर आमना की गोद में उतारा है। जब मदीने के मुस्तफ़ा आए हैं, फारहान की चोटी पर मेरे मुस्तफ़ा खड़े हुए हैं, जमाने को मुखातिब करके कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, दुनिया वालों बेटियों को हिकारत की निगाह से न देखो, बेटियों को गिरी हुई निगाहों से न देखो, इनका मकाम और मर्तबा अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। अगर इनमें से कोई बेटी है तो माँ बाप के लिए रहमत है, अगर बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत है, अगर बहन है तो भाई के लिए नेमत है, और अगर माँ है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत हुआ करती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हक है। के रसूल फरमाते हैं कि जन्नत अर्श आजम के ऊपर था, मैंने उसे वहां से खींचा, माओं के कदमों के नीचे रख दिया है। पूरी जन्नत अम्मा के कदम के नीचे। अब जो ने अम्मा के कदम के नीचे जन्नत और अम्मा के हाल सुनो, वो अपन जन्नत और इतना बड़ा मोबाइल ले है, बिच्चे खटिया पर पूरी दोपहरी उल है, सिवाय खुराफात के कुछ नहीं। ये फलाने का गाना, ये ढकाने का गाना, ये खुराफात, ये वो खुराफात। तो तमन्ना देखो कि जो बच्चा गोद में लेटा वक्त का गाजी बन जाए, मस्जिद का नमाजी बन जाए, बैतुल्लाह का हाजी बन जाए। अब आप बताओ, नचनिया दिखा रही हो तो नचनिया ही बनेगा ना। अरे बच्चों की तरबियत करने से पहले एक बार अपने पिछली माओं की जिंदगी देख लो, जिनकी किरदार में हजरत फातिमा का किरदार था, जिनके तरीके में सैयदा ज़ैनब का तरीका था, जिनके पेशानियों में सजदों की तड़प थी, जिनके
उनकी जबानों पे कुरान की तिलावत और दुरूद के नगमे थे। हाँ हाँ, तो जब वो पाकीज़ा माए अपने पाक कोख से किसी पाक बेटे को जन्म देती थी तो वो बच्चा नचनिया नहीं होता था, बल्कि कुरान की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर कामयाबी चाहते हो तो जगह जगह मदरसों का क़याम करो। मदरसों का क़याम बहुत ज़रूरी है, और मदरसों का सिर्फ क़याम नहीं, मदरसों का ख्याल भी रखो और अपनी नस्लों को पढ़ा लिखा कर उन्हें IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, वकील, जज ये भी बनाओ। हमें सब कुछ बनाने की ज़रूरत है, इसलिए कि आज तुम देख रहे हो हमारी मस्जिदें महफूज नहीं, हमारे मदरसे महफूज नहीं, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात महफूज नहीं, हमारे मदारिस महफूज नहीं। वजह हमारी नस्लें पढ़ी नहीं हैं, हमारे बेटों के हाथों में पावर का कलम नहीं है, हमारी नस्लें जाहिल हैं। यही वजह है कि दुनिया जो चाहती है कर रही है, जो मन में आता है जमाना करके चला जाता है। लेकिन जिस दिन तेरी नस्लें IAS की कुर्सी पर बैठकर तेरे को दिखाएंगी, उस दिन मेरा ईमान है जब कभी तेरी आबादी की किसी इबादत गाह पर किसी पागल अरियल की निगाह पड़ेगी, तब तेरे कौम का वही बच्चा मैदान में निकलकर इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कहेगा, हजरात फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। तो नस्लों को आलिम भी बनाना है, नस्लों को IAS भी बनाना है। दोनों तालीम हमें अपने बच्चों को दिलाना बहुत ज़रूरी है। यह मत समझो ये दुनियावी है, ये दीनी है, दोनों की बहुत सख्त ज़रूरत है। दोनों से अगर किसी एक में भी कोरा हो गया तुम्हारी औलाद कामयाब नहीं हो सकती। इस अज़ीमुश्शान जलसे से यही पैगाम, मदीने वाले मुस्तफ़ा के इस मिलाद से यही पैगाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि आधी रोटी खाना है मगर बच्चों को पढ़ाना है। हाँ, बच्चों की तालीम बहुत ज़रूरी है। जब तक नस्लें तालीम याफ्ता नहीं होंगी, हम माँ बहन बेटियों की अज़मतों को बाज़ार में उतरने से नहीं रोक सकते हैं। अगर नस्लें इसी तरह जाहिल रही तो वो दिन दूर नहीं है जब तेरी औलादों की कटी पिटी लाशें तेरे नालियों में तैरेंगी। वो दिन दूर नहीं है जब बच्चियों की अज़मत को सरे बाज़ार नीलाम किया जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जब तुझे एक खुदा के सामने सजदा करने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। लिहाजा मेरे कौम के जवानों उठो, पेशानियों में सजदों की तड़प लेकर उठो, तालीम का दर्द अपने सीनों में लेकर के उठो, नस्लों के सर पर इल्म का अमामा बांध कर उठो और जमाने वालों को बता दो, मुझे किसी कमजोर से कंपेयर न करना। हम तो उस कौम से रिश्ता रखते हैं जिस कौम का आलम यह है कि तारीख कभी मौजों पे कदम रखते हैं, खालिद कभी हाथों में आलम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। ये अपना किरदार बना करके, ये अपनी ज़िंदगी का उसूल बना करके अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इंशाअल्लाह तबारक ताला फिर देखिए बहारें आपका कदम चूमती नज़र आएंगी। जो कुछ भी मेरे बोलने में कमियां हुई अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। बातें तो बहुत करनी थी, वक्त ने इजाज़त नहीं दिया, हालात अच्छे नहीं थे, जाना कहीं और था, चला कहीं और गया। बहरकैफ जो कुछ हुआ अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए।